तस्यां जनयामासा पुरोरवः समात्मजाम्। और एवं एवं स्त्री त्वमनुप्राप्ता शुद्धम्नो मानवो नृपा सस्मारा सकुलाचार्यं वसिष्ठम् इति सुश्रुमुः। उसी समय शक्तिशाली भगवान बुद्ध ने देखा कि मेरे आश्रम के पास बहुत सी स्त्रियों से घिरी हुई एक सुंदरी स्त्री विचर रही है। उन्होंने इच्छा की कि यह मुझे प्राप्त हो जाए, मेरी बन जाए। उस सुंदरी स्त्री ने भी चंद्रकुमार बुद्ध को पति बनाना चाहा। इस पर बुद्ध ने उसके गर्भ से पुरुरवा नाम का पुत्र उत्पन्न किया। उन्होंने विवाह कर लिया और उनके पुरुरवा नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। इस प्रकार मनु पुत्र राजा शुद्धम स्त्री हो गए और अब वो बुद्ध के साथ में स्त्री बन के रहने लगे। ऐसा सुनते हैं कि उन्होंने इस अवस्था में अपने कुल पुरोहित वशिष्ठ जी का स्मरण किया। फिर ऐसे स्त्री बनते बनते दुखी हो गए एक दिन और वशिष्ठ जी का स्मरण किया कि मुझे बचाओ महाराज इस योनि से। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। अरे सातश्यतां दशां दृष्टा कृपया भृशपीडिता शुद्धं नश्यासयन् पुंस्वम् उपधावतः शंकरम। शंकर जी शुद्धम्न की यह दशा देख करके वशिष्ठ जी के हृदय में कृपावश अत्यंत पीड़ा हुई। उन्होंने कहा हाय हाय मेरा शिष्य बड़ा दुख पा रहा है। उन्होंने शुद्धम्न को पुनः पुरुष बना देने के लिए भगवान शंकर की आराधना की, क्योंकि इस बार शंकर भगवान के शाप के कारण से ही उस स्थान पर श्राप था तो वह स्त्री बना था, इसलिए उन्होंने शंकर भगवान की आराधना की इस बार। और तुष्ट तस्मै स भगवान ऋषि प्रियमावहन और स्वामचा भाषा मृतां कुर्वन् इदमाहा विषाम पति। भगवान शंकर वशिष्ठ जी पर प्रसन्न हुए। वो तो भोलेनाथ ने जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न हो गए। और परीक्षित उन्होंने उनकी अभिलाषा पूर्ण करने के लिए अपनी वाणी को सत्य रखते हुए ही यह बात कही। अब उन्हें अपनी वाणी भी सत्य रखनी थी। सत्य क्या रखनी थी अपनी वाणी? कि उन्होंने जो श्राप दिया था उस स्थान को पार्वती जी के कारण से कि यहाँ पर जो भी आएगा वह स्त्री बन जाएगा, तो अगर वह पूरी तरह से पुरुष बन जावे यदि तो वो उनका श्राप निष्फल हो जावे। इसलिए उन्होंने कैसा उसे वरदान दिया फिर। और वशिष्ठ जी की प्रार्थना नहीं स्वीकार करें तो अभी भक्त की बात न मानने का और भगवान पे उंगली उठ जावे, तो इसलिए उन्होंने बीच का रास्ता निकाला भगवान शंकर ने। तो बोले मासम पमान सा भविता मासम स्त्री तब गोत्रया और इत्थम व्यवस्थया कामम शुद्धम नो बतुम वेदिनीम। बोले वशिष्ठ तुम्हारा ये यजमान 1 महीने तक पुरुष रहेगा और 1 महीने तक स्त्री। बोले दोनों रहेगा, मेरा श्राप भी रहेगा इसलिए स्त्री भी बना रहेगा 1 महीने तक और तुम्हारी प्रार्थना भी स्वीकार कर लेता हूँ इसलिए 1 महीने तक पुरुष रहेगा। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। और इस अवस्था में शुद्धम ने इच्छा अनुसार पृथ्वी का पालन करें, चाहे स्त्री बन के घर में रहें चाहे पुरुष बन के पालन करें, जैसी इसकी इच्छा हो वैसा करें। अरे आचार्य अनुग्रहात् कामम लब्धा पुष्पम व्यवस्थया और पालयामासा जगतिम नाभ्यनंदत स्मतम प्रजा। इस प्रकार वशिष्ठ जी के अनुग्रह से व्यवस्था पूर्वक अभीष्ट पुरुषत्व प्राप्त करके और शुद्धम पृथ्वी का पालन करने लगे और पुरुष बन गए, पृथ्वी का पालन करने लगे। परंतु प्रजा उनका अभिनंदन नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्यों 1 महीने तो वह गद्दी पर बैठा रहता, राजकाज भी देखता और जब 1 महीने स्त्री बन जाता तब महलों में जाके दुबक जाता, तो प्रजा जान जाती कि ये उस समय स्त्री बन गया, तो इसलिए उसका सम्मान नहीं करती थी। बोले बीच का है, इसकी कोई सम्मान की जरूरत नहीं। और तस्योत्कलो गयो राजन विमलश्चा सुना सुतास्त्रया और दक्षिणापथ राजानो भभूर्भुर्धर्म वत्सला। तत्सोत्कलो गयो राजन विमलश्चा सुतास्त्रया दक्षिणापथ राजानो भभूर्भुर्धर्म वत्सला। और तथा परिणते काले प्रतिष्ठा न पते प्रभु और पुरुरवसा उत्सृज्या घाम पुत्राय गतो वनम। पुरुरवसा उत्सृज्या घाम पुत्राय गतो वनम। इस प्रकार वशिष्ठ जी के अनुग्रह से व्यवस्था पूर्वक अभीष्ट पुरुषत्व का लाभ प्राप्त करके शुद्धुम्न पृथ्वी का पालन करने लगे, परंतु प्रजा उनका अभिनंदन नहीं करती थी। उनके 3 पुत्र हुए, उत्कल, गय और विमल। परीक्षित ये सब दक्षिण पथ के राजा हुए, दक्षिण भारत के। और बहुत दिनों के बाद वृद्धावस्था आने पर प्रतिष्ठान नगरी के अधिपति शुद्धुम्न ने अपने पुत्र पुरुरवा को राज्य दे दिया, जिसे उसने माता के रूप में जन्म दिया था। नहीं, बुध का जो बेटा था पुरुरवा, उसको ही राजा बना दिया, क्योंकि माता के रूप में था तो उसका प्रेम जो है नहीं उसके प्रति, अपने माता के रूप में जिसे जन्म दिया था उसके प्रति अधिक था, इसलिए पुरुरवा को ही राजा बनाया और स्वयं तपस्या करने के लिए वन की यात्रा की। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवम स्कंदे